वाईफाई या इंटरनेट डेटा कंपनियां कहती हैं कि हम फिक्स प्राइस और फिक्स टाइम के लिए अनलिमिटेड डेटा देते हैं, लेकिन ये गलत है। सही से पूछिए तो बताएंगे सर डेटा तो फिक्स है, जस्ट दैट आप पूरा यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए अनलिमिटेड है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दोस्तों वहां डेटा फिक्स है, टाइम फिक्स है और उसके लिए आपको पे भी करने होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। ब्रेन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए है और इसके यूज के लिए आपको पे भी नहीं करने होते हैं। जो भी कुछ आप सुनते हैं पढ़ते हैं सब कुछ स्टोर हो जाता है और कैपेसिटी कभी भी खत्म नहीं होती है। लेकिन अनलिमिटेड ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी और अनलिमिटेड टाइम के बावजूद हम में से हर एक स्टूडेंट को यह शिकायत रहती है कि यार पढ़ता तो बहुत हूँ, वीडियोस देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन कुछ याद क्यों नहीं रह पाता है। दोस्तों चीजें याद रखना अगर इतना ही आसान होता तो हर एक स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक कर लेता और हर घर में एक कलेक्टर होता। लेकिन दोस्तों चीजें याद रखना अगर आसान नहीं है तो इसे सीखना भी मुश्किल नहीं है। ये लर्नेबल स्किल है, हजारों लाखों लोगों ने सीखा है और तभी वो कामयाब हुए हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होने के बावजूद चीजें याद रखना लर्नेबल स्किल कैसे हुआ। तो दोस्तों क्योंकि ये भागदौड़ और मल्टीटास्किंग का जमाना है इसलिए आपका ब्रेन किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता और जिस इंफॉर्मेशन को आप ब्रेन में रिपीट करना चाहते हैं ब्रेन सिर्फ उसी के बारे में सोचे बताए। वो किसी तहखाने में सेव तो होता है लेकिन ब्रेन दोबारा रिट्रीव नहीं कर पाता है जब तक फिर से स्टोर न कर ले। तो मालूम हुआ अगर इंफॉर्मेशन याद रखना चाहते हैं तो ब्रेन को उस पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ब्रेन को किसी चीज पर फोकस रखना आसान नहीं है, लेकिन कुछ और देर मेरे साथ बने रहिए, मैं सिखा कर जाऊंगा ब्रेन पर कंट्रोल कैसे करें और इंफॉर्मेशन को ब्रेन में कैसे स्टोर करें ताकि याद रह जाए। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊं, फिर आपको कभी भी याद ना रहने की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज समझ में आ जाए ब्रेन उसका साथ जल्दी से छोड़ता नहीं। रिसर्च कहता है कि जब आप सोते हैं तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर पाता है, इसलिए सोने से पहले कुछ देर स्टडी के लिए रखिए। नोट्स या टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक समझ कर पढ़े हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। देखिए कि आपका ब्रेन कितना याद रख पाया है। ऐसा करने से आपका ब्रेन बार बार पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करे। दोस्तों हाथ और ब्रेन का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। पढ़ी हुई चीजों को लिखने से ब्रेन रिफ्रेश होता है और चीजों को रीऑर्गेनाइज कर पाता है। इसलिए अपने हाथों से लिखें और लाउडली पढ़ें तो चीजों को याद रखने में आसानी होती है। एक्सरसाइज ब्रेन को मजबूत करता है, इसलिए आपके रूटीन में एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रेन मजबूत होगा तो चीजों को अच्छे से याद भी रख पाएगा। दोस्तों चीजों को याद रखने का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, आप शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ी हुई चीजों को अपने आप को समझाएं। अगर आपने अपने आप को समझा लिया तो इसका मतलब है आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ चुके हैं और आपका ब्रेन उसे स्टोर कर चुका है। फिर उसे भूलना ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता। दोस्तों लास्ट में चीजें याद रखने का ट्रिक जो मैं बताने वाला था वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस भी टॉपिक को याद रखना चाहते हैं उस पे वीडियो बनाइए और यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। वीडियो बनाने का एक प्रोसेस होता है। एक टॉपिक चुनते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे एडिट करते हैं जहां इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होता चला जाता है। इस तरह चीजें याद रह जाती हैं। अगर आप ऐसा करते गए तो यूट्यूब में कैरियर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूं। जय हिंद।